अजीत जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। दूर दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु। भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी हम देख रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी लगातार जब बात कर रहे हैं तो एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग है और महाकुंभ के रंग को हर कोई देखना चाहता है। एक चर्चा मैं अजीत जी आपसे करना चाह रहा हूं स्वच्छता को लेकर। लोगों से भी सहयोग की अपील प्रशासन कर रहा है और खुद भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि कोई अस्वच्छ माहौल ना हो। लोग अवेयर हैं, लोग कहीं पर भी कोई ऐसी सामग्री नहीं डाल रहे हैं जिससे कि लोगों को ही दिक्कत हो। तो हम ये मान सकते हैं कि आस्था वाकई में बड़ी है लोगों की ईश्वर के प्रति, मां गंगा के प्रति और भोले बाबा के प्रति। अजीत जी। बिल्कुल पराग, आपने सही बात कही कि स्वच्छ कुंभ एक टैगलाइन भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। और जो स्वच्छता के कर्मचारी लगे हैं, जो पब्लिक है, वो बहुत ज्यादा अवेयर है। आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, अखाड़ों में चल रहे हैं, सरकार का लंगर चल रहा है, राम रसोई चल रही, बाबा का ढाबा चल रहा है। सब लोग एक तरह से कहा जाए कि दान पुण्य कर रहे हैं। तो वो लोग लगातार एक तरह जो है वो अब जो भोजन कर रहे हैं, कहीं नहा रहे हैं, कहीं भी आपको कूड़ा नहीं देखने को मिल रहा है। जो सरकार की स्वच्छता की व्यवस्था, जो स्वच्छ भारत का एक जो मिशन है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का, वो आपको यहाँ साकार होता दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर स्वच्छ कुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। और दुनिया भर के, जो बात आपने कही कि कोई हिंदुस्तान नहीं, सीमाओं का बंधन टूट गया है महाकुंभ प्रयागराज में। आप देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया के लोग नहा रहे थे, यूके के लोग नहा रहे थे, हैरी पॉटर जैसे जो ऑस्ट्रेलिया के युवक आए वो नहा रहा है, बड़े बड़े लोग नहा रहे हैं, यहाँ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि ये साधारण स्नान नहीं है, साधारण डुबकी नहीं है, ये 144 साल बाद वाला मौनी अमावस्या के मुहूर्त वाली डुबकी है। और देखिए, शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि आज से जो शुरू हुआ 8 फरवरी तक ये अमृत स्नान का मुहूर्त ऐसे ही रहेगा, तो आप कभी भी नहा सकते हो। हालांकि लोग स्नान करना शुरू, 15 करोड़ का आंकड़ा पराग अब तक पार हो चुका है वाकई बड़ा प्रयागराज है। के महाकुंभ में। यानी 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करके जा चुके हैं, ये आंकड़ा आ चुका है। और कल की जो बात है, कल कहा जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। यानी कल ही 20-25 करोड़ का आंकड़ा जो है टोटल वो पार हो जाएगा, 5 से 10 करोड़ का। और अभी 3 तारीख का जब बसंत पंचमी का स्नान होगा, उसमें भारी भीड़ आएगी। फिर महाशिवरात्रि का स्नान होगा। तो जो एवरेज है सरकार का कि 40 करोड़ कम से कम लोग स्नान करेंगे। दूसरी बात, जो लोग प्रयागराज कुंभ आ रहे हैं, यहां से वो वाराणसी जा रहे हैं महादेव का दर्शन करने, वहां से वो अयोध्या जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने, वहां से वो मथुरा जा रहे हैं कन्हैया का दर्शन करने। तो सरकार को 3-4 लाख करोड़ का रेवेन्यू भी आ रहा है। तो ये जो वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बनी इस महाकुंभ के माध्यम से, वो अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। दूसरी बात, जो मैं आपको कैलाश गौतम की पंक्तियां सुना रहा था, वो इस मेले में बिल्कुल चरितार्थ दिखाई दे रहा है। कुछ क्या क्या नवयुवक, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, एक महिला अपनी सास को, उनका मन था स्नान करने के लिए, तो अपने कंधे पर लाद के लाई स्नान करा के गई। तो उस पर मैं 2 लाइनें कहूंगा। दुल्हन के दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, सजल देह जैसे हो गवन के डोली, हंसी हो बतासा सहज जैसे होवे। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला। तो ये आपको दिखाई देगा कि अमौसा का मेला, मचल हलवे हल्ला चढ़ावे उतराऊ। तो एक एक जो पंक्तियां कैलाश गौतम ने लिखी है, आज वो प्रयागराज की इस महाकुंभ में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कई सारी चीजें लिखी है। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा। पूरा हिंदुस्तान धर्म और कर्म में एक तरह से मिल गया, आपस में मिल गया। जैसे यहाँ गंगा जमुना यमुना, गंगा जमुना सरस्वती माँ का मिलन हुआ है, तीनों माँ का, उसी तरह यहाँ मानव संगम का मिलन हो चुका है। कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हिंदू भी आ रहा, मुस्लिम भी आ रहा, सिख भी आ रहा, ईसाई भी आ रहा। कली बिट्टा साहब आके जो है कुंभ में डुबकी लगा कर गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगा कर गए। तो जो एक भेदभाव था, इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं, सनातन हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे संस्कार को आगे बढ़ाता है। और सनातन एक सोच है, और सनातन सबसे पहला है। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर अगर कोई सबसे पुरातन चीज है, तो व्यवस्था है, तो वो सनातन की व्यवस्था है। इसीलिए सनातन को लोग मानते हैं। और सनातन जोड़ता नहीं है, सनातन जो है कहते हैं कि तोड़ता नहीं है, सनातन सिर्फ सबको जोड़ता है। किसी भी धर्म का आदमी हो, आएगा तो सनातन में समाहित हो जाता है। और आज का जो मौनी अमावस्या का जो अमृत काल प्रारंभ हो चुका है, ये दृश्य अगर देखेंगे तो लोग देखने के लिए, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने माध्यम से उन दर्शकों को दिखा रहा है कि देखिए क्या माहौल है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। पूरा माहौल, जो मैंने लाइन बोली कि धर्मो रक्षित रक्षिता, सभी लोगों के मन में है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। जो क्या महाराष्ट्र, क्या पूना, क्या तमिलनाडु, क्या जो है सिक्किम, क्या गोवा, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी पर आ चुकी है। प्राग
ठीक है अजीत जी, आप बने रहें।